अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आयोडीन सिल्वर एसीटेट मेथड। ठीक है, हमने इससे पहला मेथड जो था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वाला मेथड पा लिया था डायोल फॉर्मेशन के लिए, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आयोडीन सिल्वर मेथड। ठीक है, आयोडीन सिल्वर मेथड दो तरह का होता है, एक होता है वेट मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है ड्राई मेथड। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आयोडीन सिल्वर एसीटेट मेथड और वेट मेथड जो है उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट में डायोल्स बनने हैं। इस पे प्रोडक्ट में हमारे पास सिस डायोल्स बनते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह कि ओलिफिन्स को हमने क्या करना है, ट्रीट करना है आयोडीन के साथ। ठीक है, ओलिफिन्स जो है हमारे जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन का रिएक्शन करवाना है आयोडीन के साथ। किस में रिएक्शन करवाना है? एक्वस एसिटिक एसिड में। ठीक है, एक्वस एसिटिक एसिड में हमने रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट। और प्रेजेंस किसकी होगी? सिल्वर एसीटेट की। दोबारा इस बात को सुन लें कि हमारे पास जो अल्कीन है, अल्कीन रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ। ठीक है, अल्कीन ने आयोडीन से रिएक्ट करना है इन द एक्वस एसिटिक एसिड। ठीक है, और हमारे पास एक्वस एसिटिक एसिड अवेलेबल होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट, और हमारे पास सिल्वर एसीटेट भी अवेलेबल होगा। ठीक है, अब आगे है कि आयोडीन ने रिएक्ट करना है डबल बॉन्ड के साथ और आयोडोनियम आयन बनाना है, फिर इसने SN2 मैकेनिज्म देना है और फिर ट्रांस आयोडो एसीटेट बनना है, जिसकी एंटीमेरिक असिस्टेंट होगी हमारे पास एसीटोनियम आयन बन जाएगा। फिर फाइनली वाटर के साथ मिलकर सिस हाइड्रोक्सी एसीटेट। बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा आपको, मुझे पता है, लेकिन ईजी हो जाएगा। मैं पहले आपको मैकेनिज्म करवाता हूँ, फिर मैं इसकी रीडिंग करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैकेनिज्म सबसे पहले हम फॉलो करते हैं कि मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है। तो जाहिर बात है, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास जो ये रिएक्शन होना है, किसका होना है? ये अल्कीन का रिएक्शन होना है। तो हम स्टार्ट में क्या लेंगे? स्टार्ट में भी हम एक अल्कीन लेंगे। तो मैं अल्कीन से आप लोगों का इस रिएक्शन का स्टार्ट लेता हूँ। तो मेरे पास स्टार्ट में सबसे पहले है एक अल्कीन अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास स्टार्ट में ये एक अल्कीन अवेलेबल है। अब इस अल्कीन ने रिएक्ट करना है आयोडीन के साथ, बल्कि मैं मार्कर चेंज करता हूँ। अल्कीन जो है इसने रिएक्ट करना है किसके साथ? आयोडीन के साथ। तो जब ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगी तो देखते हैं आगे क्या होगा। इस तरह से इसने आयोडीन लिया है। अब आयोडीन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आयोडीन को खोल के दिखा देता हूँ। आयोडीन को मैं दिखाता हूँ आई बॉन्ड आई, आयोडीन को मैंने खोल के दिखा दिया। ठीक है, अब जब ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ने अटैक करना है इस आयोडीन पे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ने किस पे अटैक करना है? इस आयोडीन पे अटैक करना है। और जो आयोडीन का बॉन्ड बना हुआ था वो क्या करेगा? आयोडीन का बॉन्ड टूट के इस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला काम हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कि हमारे पास जो अल्कीन है, अल्कीन ने रिएक्ट करना है आयोडीन के साथ। ठीक है, तो अल्कीन ने आयोडीन से रिएक्ट किया है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होना है कि यहाँ पे हमारे पास आयोडोनियम आयन बनना है। आयोडोनियम आयन कैसे बनेगा? ये डबल बॉन्ड टूट गया। अब ये क्या होगा कि मेरे पास ऊपर वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड, नीचे वाला कार्बन, मैंने कहा ना ये वाला डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया है, तो क्या होगा फिर? ये वाले ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे आयोडीन के साथ बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड आयोडीन के साथ बन गया। ठीक है, और आयोडीन ने एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या होना है कि मेरे पास यहाँ पे आगे एसीटेट आयन होगा। एसीटेट आयन O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3। ये क्या है? मेरा एक एसीटेट आयन है। अब इस एसीटेट आयन ने कैसे रिएक्ट करना है? इस एसीटेट आयन ने यहाँ से जाना है और इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देना है उसने। ठीक है, जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट के किधर शिफ्ट होगा? इधर। इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या होना है कि अब देखिए मैं सारा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सबसे पहले मैं ये कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर है ना, मेन स्ट्रक्चर, पहले मैं कार्बन वाला स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मेरा कार्बन। ठीक है, और साथ में ये मेरा दूसरा कार्बन। ठीक है, और देखें नीचे जो दो थे हाइड्रोजन्स वो वहीं पे हैं और ऊपर वाले दो हाइड्रोजन्स भी वहीं पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है कि मेरे पास मैंने कहा था कि ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के आयोडीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मेरा आयोडीन अकेला रह जाएगा नीचे वाले के साथ। ऊपर वाले के साथ तो इसका बॉन्ड टूट गया ना, हमने अभी ऊपर देखा। अब ऊपर वाला जो कार्बन है, ऊपर वाले कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया? ऊपर वाले कार्बन ने इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया ना। ये वाले कार्बन ने देखें ऑक्सीजन ने अटैक किया ऊपर वाले कार्बन पे, तो मैं ये देखें ऊपर वाले कार्बन का ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा हूँ। अब ऑक्सीजन के सामने क्या है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया था आगे? C डबल बॉन्ड O से बनाया हुआ था ना। अब वही देखें, ये आ गया इसका C और ये आ गया इसका डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब आगे क्या है? CH3। तो ये देखें, ये मेरे पास CH3 भी साथ में लगा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम यहाँ पे क्या होना है कि थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होनी है। अब थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कैसे होगी कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ने अटैक करना है इसके ऊपर। ठीक है, जब डबल बॉन्ड ने इसके ऊपर अटैक किया तो हमारे पास सिल्वर आयन अवेलेबल होगा। जो हमने रिएक्शन हमने स्टार्ट में बात की थी ना, स्टडी में लिखा हुआ है कि हमने सिल्वर आयन भी यहाँ पे लेना होता है। तो ये आयोडीन किससे रिएक्ट करेगा? ये इस सिल्वर से रिएक्ट करेगा, सिल्वर आयन से रिएक्ट करेगा, और आयोडीन जो होगा ना AgI बना के सिल्वर आयन बना के चला, सिल्वर आयोडाइड बना के चला जाएगा। अब पीछे देखेंगे हमारे पास क्या बनेगा। अब इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब देखें कि मेरे पास लेफ़्ट साइड पे जो ये वाला कार्बन था,
ठीक है, ये वाला कार्बन मैंने यहाँ पे बना दिया, ये रहा मेरा वही वाला कार्बन, ये वाला कार्बन है। ठीक है, अब देखें इसके लेफ्ट साइड पे मेरे पास CH3 था, तो ये मेरे पास CH3 वहीं पे ही है। ठीक है, अब देखें कि इसके ऊपर को O था और नीचे को भी O था। ऊपर वाला O देखें ये रहा। ठीक है, ऊपर वाले O ने आगे कार्बन से बॉन्ड बनाया था, वो कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है और उसके दो ऊपर वाले हाइड्रोजन। सिमिलरली नीचे को कार्बन, ये नीचे वाला कार्बन, इसके दो हाइड्रोजन भी अवेलेबल है वहीं पे ही। ठीक है, और ये देखें कि इसने साथ में जो ऑक्सीजन से, अब देखें ना यहाँ पे जो ये वाला ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड किससे बन जाना था, कार्बन के साथ, तो वही बॉन्ड हम यहाँ पे बना देंगे। ये कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बन गया, एक कार्बन इसके साथ पहले ही था, ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, टूट के किससे बन जाना है, इस वाले कार्बन के साथ बन जाना है। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा था, यहाँ पे Ag और I निकल के जो है ना -AgI हो जाएगा, यहाँ पे AgI रिलीज़ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है, आगे देखें कि हमारे पास क्या होगा, थोड़ी सी अरेंजमेंट नहीं होगी बल्कि वाटर आएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक और बात नोट करें कि यहाँ पे कार्बन ने 1, 2 और 3 बॉन्ड बनाए, तो ये कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब नेक्स्ट बात क्या है कि अब यहाँ पर वाटर अटैक करेगा। वाटर जब कैसे अटैक करेगा, वाटर को देखें, वाटर कैसा होता है, ऐसे H2O। ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब ये लोन पेयर्स क्या करेंगे, एक लोन पेयर अटैक करेगा इसके ऊपर, ये लोन पेयर ने अटैक कर दिया। ठीक है, अब लोन पेयर ने जब अटैक किया तो हमारे पास आगे स्ट्रक्चर में क्या बना, तो वो भी देख लेते हैं। अब मैं अगला स्ट्रक्चर इधर को बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जगह खत्म होगी लेफ्ट साइड पे, मैं राइट साइड को स्ट्रक्चर लेके जाता हूँ। तो देखें अब क्या बनता है, मैं CH3 जो है मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसमें मैंने वहीं पे बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम मेरे पास क्या है कि मेरे पास इसने बॉन्ड बनाया था कार्बन के साथ, और कार्बन ने अब क्या किया कि कार्बन ने आगे वाटर के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये देखें ये वाटर के साथ भी इसका बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब वाटर के साथ बॉन्ड बन गया इसका। अब नेक्स्ट देखें कि हमारे आगे इस तरफ क्या है, इस कार्बन ने ऊपर किससे बॉन्ड बनाया था, ऊपर भी ऑक्सीजन से, और इस तरफ कार्बन से। इसी तरह नीचे को भी इसने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया था, कार्बन से बनाया था ऐसे, और फिर ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, ये ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज को कंज्यूम करने के लिए एक हाइड्रोजन जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और वो हाइड्रोजन खुद निकल जाएगा। अब वो हाइड्रोजन यहाँ से माइनस हो गया, -H पॉजिटिव हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो मेरे पास अब आगे क्या ऑब्टेन होगा, तो वो भी देख लेते हैं क्या ऑब्टेन होगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे, CH3 वहीं पे, C भी वहीं पे, ऊपर वाला O, C और C इस तरह से, और सारा वैसे ही। लेकिन जो यहाँ पे वाटर था, वाटर का एक हाइड्रोजन निकल चुका होगा और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा होगा, OH बचा होगा। ठीक है, अब ये जो है इसे मैं कहता हूँ हाइड्रोक्सी एसीटोनियम आयन, ये मेरा क्या है, हाइड्रोक्सी एसीटोनियम आयन। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसको H पॉजिटिव देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या देना है, यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड करवाना है। अब H पॉजिटिव कहाँ पे ऐड होगा, H पॉजिटिव ने ऐड होना है इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। अब ये वाला लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का, ये अटैक करेगा ये इस वाले हाइड्रोजन पे। ठीक है, जब इसने इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक किया तो क्या होगा कि मेरे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऐसे। ठीक है, और ये O वहीं पे है, और ये वाला O जो था इसको हमने देखा ना, इसको मैंने हाइड्रोजन दे दिया तो ये हाइड्रोजन लग गया इसके साथ, और साथ में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। ठीक है, अब साथ में यहाँ पे कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, और ऊपर को क्या है हमारा CH3, और नीचे हमारे पास क्या पड़ा है, O और H। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी होनी है रीअरेंजमेंट होने के बाद हमारा क्या बनना है, डायोल। तो देखते हैं रीअरेंजमेंट हमारी कैसे होनी है। रीअरेंजमेंट ऐसे होगी कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इस जगह पे। ठीक है, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाले बॉन्ड हमारे टूट जाने हैं। जब ये वाले बॉन्ड टूटेंगे तो हमारे पास आगे प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, देख लेते हैं हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा। कि देखें सबसे पहले ये वाला कार्बन बना रहा हूँ मैं, ये मेरा हो गया ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन के इस तरफ एक CH3 लगा हुआ था, ये देखें वो वाला CH3 वहीं पे ही है। अब सेकंड बात मैंने ये की कि ये वाला बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट होना है, नहीं C ने डबल बॉन्ड O बनाना है, तो C ने डबल बॉन्ड O बनाना है। ये देखें ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो C डबल बॉन्ड O बना लिया। ठीक है, अब C ने डबल बॉन्ड O बना लिया है। अब आगे देखें कि इस C ने जो डबल बॉन्ड O बनाया है, और दूसरी बात हमने ये की थी कि ये वाला C का जो बॉन्ड है ये टूट चुका है। ठीक है, यानी अब C ने इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाना। अब इसका बॉन्ड किसके साथ बना रहेगा, इस वाले O के साथ बॉन्ड बना रहेगा इसका, इस वाले O के साथ। ठीक है, तो इस वाले O के साथ देखें हमारा बॉन्ड कंटिन्यू है इसका, इस वाले O से कंटिन्यू बॉन्ड हो गया। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, वही C वाला स्केलेटन जो था, ये C ऐसे और अगला C हमारे पास ऐसे। अब देखेंगे इस C के साथ OH था, ये C के साथ देखें OH लगा हुआ है, लेकिन इस O का जो बॉन्ड बना हुआ था ना, इस वाले O का बॉन्ड जो बना था कार्बन के साथ वो टूट गया। देखें इस वाले O का जो कार्बन से बॉन्ड बना था वो टूट गया। अब ये हमारे पास अकेला OH अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यानी इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, तो जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे ना, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ से ब्रेकेज होगी बॉन्ड की। ठीक है, जब यहाँ से ब्रेकेज होगी तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, डायोल। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनली एट लास्ट डायोल ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन डायोल के साथ हमें क्या ऑब्टेन होगा, देखिए ना हमारे पास ये था HOH था ना। अब डायोल कैसे ऑब्टेन हुआ, ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ लगा तो यहाँ पे हमारे पास OH आ गया, ठीक है, डायोल ऑब्टेन हो गया। लेकिन पीछे OH रह गया ना, ये OH किधर जाएगा, ये OH इस वाले को मिल जाएगा, जो बाकी का हिस्सा रह गया, रिमेनिंग हिस्सा। तो बाकी हमारे साथ इसके साथ प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हमारे साथ यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो CH3 था, ये वाला CH3 जो था ये मैं वहीं पे रख रहा हूँ, ठीक है, CH3 वहीं पे है, साथ में ये C है, ये C आ गया, ठीक है। अब C के साथ डबल बॉन्ड O है, और मैंने कहा था इसका जो बॉन्ड है इस ऑक्सीजन के साथ टूट गया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आके लग रहा है, वाटर का हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लग गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या ऑब्टेन हुआ, साथ में एक वो ऑब्टेन हो गया ना, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो हम आगे मूव ऑन करते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या क्या है, एक एल्डो, एक हो गया हमारा डायोल, और डायोल के साथ हमारे पास क्या ऑब्टेन हो रहा है, साथ में एसिटिक एसिड ऑब्टेन हो रहा है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं कि अगर हमारा स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक, तो साइक्लिक वाले फॉर्म में हम कैसा रिएक्शन देखते हैं। तो साइक्लिक के लिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो साइक्लिक का मैं रिएक्शन आपको करवा देता हूँ। साइक्लिक में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले मैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ डबल रिंग वाला। कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारा, वही जो हमने लास्ट टाइम लिया था, लेकिन इस दफ़ा मैं हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा। मतलब हिंडर्ड जो मेरा यहाँ पे एल्केन लगा था उसको मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है। और ये मेरा वही वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आयोडीन ऐड करवाया है, ठीक है। अब जिस तरह हमने पहले पिछले रिएक्शन में किया था कि आयोडीन ने क्या किया था, इस डबल बॉन्ड पे अटैक किया था, ठीक है। अब वही डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा मेरा आयोडीन। तो देख लेते हैं अभी क्या होगा। और ये ऐसे डबल बॉन्ड पे जब आयोडीन ने अटैक किया तो इसने क्या बनाना है, पॉजिटिव चार्ज बनाना है ना। कैसे पॉजिटिव चार्ज बनाना है, ये देखें, ये आयोडीन और ये आयोडीन का दूसरा बॉन्ड, ये आयोडीन के ऊपर क्या बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। मैं साथ साथ आपको कंपेयर भी करके दिखाता रहता हूँ कि ये देख लें हमारे पास जो हमने पहले रिएक्शन किया था। पहले रिएक्शन में हमने क्या किया था, जब ये आयोडीन ने आके रिएक्ट किया था, आयोडीन ने आके पॉजिटिव चार्ज बना लिया था। फिर क्या आया था हमारे पास, एसिटिक, ये क्या कहते हैं, एसिटेट आयन आया था ना। अभी हमारे पास क्या आएगा, एक एसिटेट आयन आएगा, और वो एसिटेट आयन कैसे रिएक्ट करेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये देखें हमारे पास एसिटेट आयन कहाँ से आ गया, ऊपर से एसिटेट आयन आया, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये एसिटेट आयन आएगा, इस एसिटेट आयन ने रिएक्ट करना है इस वाले कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा ये, ठीक है। जब इस कार्बन से रिएक्ट किया तो ये वाला बॉन्ड जो था आयोडीन का, ये टूट के किस पे शिफ्ट हो जाएगा, आयोडीन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आयोडीन है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन जब रिलीज़ होगा तो देखिए अभी हमारा क्या बनेगा। पहले मैं वही वाला स्ट्रक्चर आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये हमारा वही वाला स्ट्रक्चर आ गया, और ये ऐसे, ठीक है। अब देखें कि मेरा जो एसिटिक एसिड आया ऊपर से, उसने क्या किया है, यहाँ पे O जो था उसने बॉन्ड बना लिया अपना, ठीक है। और साथ में हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये C। अब ये डबल बॉन्ड O इसका मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ क्योंकि आगे इसका काम आना है, ठीक है। और साथ में इसका जो CH3 है, ये साथ में इसका CH3 लगा हुआ है, ठीक है। और सेकेंडली मेरे पास जो आयोडीन था नीचे वाला, आयोडीन का बॉन्ड यहाँ से टूट गया था, और यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल आयोडीन यहाँ पे रह गया, ऐसे सिंपल आयोडीन रह गया, ठीक है। यानी कि उसने जो दूसरा बॉन्ड था, दूसरा बॉन्ड तो टूट गया ना, वहाँ पे एसिटिक एसिड की जगह आ गई। अब क्या होना है कि जो मेरा ऑक्सीजन है एसिटिक एसिड का, वो रिएक्ट करेगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। जब वो ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आयोडीन का बॉन्ड टूट के आयोडीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब ऐसा काम होगा तो अब देख लें आगे क्या होगा हमारे पास। पहले मैं इनिशियल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिनल कार्बन स्केलेटन, और ये मेरा बन गया। अब देखें आगे मेरे पास क्या होना है कि यहाँ पे मैंने देखा कि ऊपर जो था मेरा ऑक्सीजन था, ये देखें ऊपर मेरा ऑक्सीजन था, ठीक है। और ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ मैंने क्या कहा था, कार्बन लगाया और डबल बॉन्ड O लगाया। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके बनाता हूँ कि ये मेरा कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा था इस डबल बॉन्ड O ने नीचे वाले कार्बन से रिएक्ट कर जाना है, तो ये देखें इसका जो डबल बॉन्ड O था वो सिंगल बॉन्ड O रहेगा, और उसने नीचे वाले कार्बन से क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया, यहाँ पर उसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे जब उसने बॉन्ड बना लिया है तो आगे हमारे पास इस कार्बन के ऊपर एक तरफ CH3 अवेलेबल है, ठीक है। एक तरफ हमारे पास क्या अवेलेबल है, CH3, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या अवेलेबल है, OH, ठीक है। बल्कि नहीं, OH अवेलेबल नहीं है, CH3 ही अवेलेबल है, यहीं तक है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या होना है कि यहाँ पे इसके अंदर वाटर ऐड होगा, ठीक है, वाटर। और वाटर जो है ना वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, अटैक करेगा वाटर, ठीक है। जब वाटर अपना अटैक करेगा ना तो वो अपना क्या देगा, OH इसको दे देगा, ठीक है। जब वाटर अपना OH इसको दे देगा तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट में, वो भी देखते हैं। ऐसे ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे,
ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ये नीचे वाला ऑक्सीजन, ये देखें ना, ये 2 ऑक्सीजन देते मैंने ऐसे बना दिए, ठीक है। अब इसका क्या है, कार्बन से बॉन्ड बना है, इधर भी क्या है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और नीचे को हमारे पास क्या अवेलेबल है, OH अवेलेबल है, और ऊपर को हमारे पास क्या अवेलेबल हो गया, CH3, मतलब बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे आके वाटर ने अपना OH दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर क्या होना है कि हमने इसको H पॉजिटिव देना है आगे। जब हम इसको H पॉजिटिव देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सेम वही वाले स्टेप हैं जो हम पिछले वाले रिएक्शन में किए हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम वही वाले स्टेप हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने जब H पॉजिटिव दिया तो क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये हाइड्रोजन पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन पॉजिटिव जब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे पास जो फाइनली स्ट्रक्चर बन गया उसमें ऐसा होगा, ये O है और ये ऊपर वाला O हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले O ने क्या एक्सेप्ट किया हुआ था, हाइड्रोजन, ठीक है, नीचे वाले O पे हाइड्रोजन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है इस वाले O पे, ठीक है। और सेकेंडली इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इस वाले O ने भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे ऊपर को CH3 हमारे पास वैसे ही अवेलेबल है और नीचे वाला OH जो था वो भी वैसे का वैसे ही अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होनी है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होनी है, और रीअरेंजमेंट कौन सी वाली होनी है कि हमारे पास जो ये जो था ना, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ कि ये इस तरह से पड़ा हुआ है। अब ये वाला जो मेरा बॉन्ड है O और हाइड्रोजन के दरम्यान में, इसने शिफ्ट होना है इस जगह पे, ठीक है। और जो ये वाला मेरा बॉन्ड था इसने शिफ्ट होना है किस जगह पे, इस जगह पे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड मेरा इधर को शिफ्ट हो गया, बल्कि ये वाला बॉन्ड जो है ना मेरा शिफ्ट होगा, बल्कि ऐसे इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होना है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला बॉन्ड मेरा किस पे शिफ्ट होना है, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होना है। तो देखिए कि अब मेरे पास आगे क्या बनेगा, ठीक है। इनिशियल स्ट्रक्चर दोबारा से मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन स्केलेटन, ये बन गया, ठीक है, ये मेन कार्बन स्केलेटन बन गया। अब मैंने क्या बात की थी यहाँ पे कि मेरे पास जो है ये वाला O तो वहीं पे ही है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास इस O ने आगे कार्बन से बॉन्ड बनाया था वो भी वहीं पे है। अब मैंने ये वाली बात की थी, यहाँ से गौर कीजिएगा कि ये वाला जो बॉन्ड था O और H के दरम्यान में, इसने टूट के किस पे जाना था, इधर इधर आना था, मतलब कार्बन ने डबल बॉन्ड O बनाना है, तो कार्बन ने क्या बनाना है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये वाला CH3 जो था ये भी वहीं पे ही मैंने रखा है, उसको भी नहीं छेड़ा CH3 को। अब सेकंड बात ये थी कि कार्बन का इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड टूटना था, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर शिफ्ट होता था, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते थे। दोबारा से स्टेप को देखें कि ये वाला बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड बन गया हमारे पास, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन ने इस वाले ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाया था वो टूट जाता है, और टूट के ये OH जो है ये इसी के साथ रह जाता है, इसी वाले कार्बन के साथ ये OH रह जाता है ना, मतलब OH से अलग होकर ये देखें OH जो है वो यहीं पर रह गया, ठीक है, OH जो है अलग हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होना है हमारे पास, अगले स्टेप में इसकी कर देनी है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसकी। हाइड्रोलिसिस मतलब हम इसमें HOH वाटर ऐड कर देंगे। जब वाटर ऐड किया तो हमारे पास फाइनली वही वाला प्रोडक्ट बन गया, डायोल वाला प्रोडक्ट। देखें कैसे बना डायोल प्रोडक्ट, वो भी देख लेते हैं हम, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब ये देखें एक तरफ तो OH लगा हुआ था हमारा और दूसरी तरफ हमारा क्या लगा हुआ था, इस एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ था ना। अब एसिटाइल ग्रुप ने क्या करना है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसको मिलेगा, इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा ना हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा OH। और सिमिलर जो OH बचा था, OH जो किसको मिल जाएगा, ये वाला पूरा OH मिल जाएगा इसको, और साथ में हमारे पास क्या रिलीज हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा OH, ठीक है। मतलब ये वाला हमारा रिलीज हो गया। देखना ये वाला जो H है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिला इस O को, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है हमारी, कि जो हाइड्रोजन है ये मिलना है इस O को, तो यहाँ पे हमारे पास OH बन जाना है, और ये जो OH है ये मिलना है ये बाकी वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो इसको मिलेगा और ये हमारे पास ये वाला बन जाएगा। तो ये थी हमारी डायोल फॉर्मेशन, और ये था हमारा ओवरऑल आयोडीन सिल्वर एसिटेट टेस्ट वेट मेथड, यानी इसमें हमने वाटर का इस्तेमाल किया, तो ये वेट मेथड है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। हम मूव ऑन करते हैं हमारी इनिशियल वर्डिंग जो थी उसकी तरफ, कि देखें अब मैं इसको कंपैरिजन के साथ साथ बताता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास जो है आयोडीन सिल्वर मेथड में क्या बनता है, सिस डायोल्स बनते हैं ना, ठीक है। हमने यहाँ पे बात की कि सिस डायोल्स बने। सिस डायोल्स कौन से डायोल्स होते हैं, ऐसे डायोल्स जिनमें OH की डायरेक्शन सेम साइड को होती है। ये देखें ना हमारे पास जो यहाँ पे OH बना है, तो OH की डायरेक्शन देखें दोनों क्या है, सेम साइड को है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखें हमारे पास क्या है कि इधर देखें, अब कंपैरिजन के साथ साथ मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ कि पहला मेथड क्या है हमारे पास, ओलेफिन्स। मैंने पहला स्टेप क्या है, ओलेफिन्स आर ट्रीटेड विद आयोडीन। ओलेफिन्स, ये हमारा एक ओलेफिन्स था, अल्कीन था, जिससे हमने किससे ट्रीट कराया, आयोडीन से करवाया, ठीक है। ओलेफिन्स आर ट्रीटेड विद आयोडीन इन एक्वस एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर हमारा एक्वस एसिटिक एसिड है जिसने एसिटिक एसिड ने भी अटैक करना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसिटेट, और सिल्वर भी हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे बात की थी इसके साथ साथ, बल्कि मैं आपको ये इसके साथ रिएक्शन समझाता हूँ, ये वाला ना, कि देखिए हमारे पास सबसे पहले ये था अल्कीन ने आयोडीन से रिएक्ट किया था किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिल्वर भी आता है, ठीक है।
तो ये देखें वही बात हो रही है यहाँ पे कि आयोडीन जो ओलिफिन्स है आर ट्रीटेड विद आयोडीन इन एक्वस एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसिटेट की प्रेजेंस में, ठीक है। आयोडीन रिएक्ट्स विद डबल बॉन्ड। अच्छा सिल्वर एसिटेट देखें ना, सिल्वर एसिटेट हमारा कैसे बना हुआ होता है? जो सिल्वर एसिटेट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिल्वर एसिटेट का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मैं छोटा सुनाता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद OAG। ये हमारा सिल्वर एसिटेट का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से मैं दिखाता हूँ, ये देखें सिल्वर एसिटेट का स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से होता है, CH3C डबल बॉन्ड OAG, ठीक है। अब यहाँ पे जो CH3C डबल बॉन्ड O है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, जिसने यहाँ पे टैग करना है, और जो AG है AG ने बाद में आके टैग करना होता है, ठीक है। मैं आपको वर्डिंग समझा रहा हूँ कि वर्डिंग में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब वर्डिंग में पहली बात होगी ओलेफिन ने आयोडीन से रिएक्ट करना है एक्वस एसिटिक एसिड में और सिल्वर एसिटेट की प्रेजेंस में, ठीक है। अगली बात क्या है कि आयोडीन रिएक्ट विद डबल बॉन्ड, आयोडीन ने डबल बॉन्ड से रिएक्ट किया, ये देखें आयोडीन जो था इसने डबल बॉन्ड से रिएक्ट किया, जो I2 था इसने डबल बॉन्ड से रिएक्ट किया और ये बनाया, ठीक है। और जब आयोडीन ने जब डबल बॉन्ड से रिएक्ट किया तो हमारे पास आयोडोनियम आयन आया, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाला आयन आ रहा था ये कौन सा आयन था? आयोडोनियम आयन था, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास क्या है, विच अंडरगोस SN2 मैकेनिज्म बाय एसिटेट गिविंग अ ट्रांस आयोडो एसिटेट, ठीक है। उसके बाद हमारे उन्होंने क्या कहा कि हमारा एसिटेट आयन इसके ऊपर रिएक्ट करेगा और SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा और हमारे पास एक ट्रांस आयोडो एसिटेट आ जाएगा, ठीक है। ट्रांस कैसे है कि ये देखें इस तरफ इसके एसिटेट लगा हुआ है और उसके अपोजिट साइड में हमारे पास आयोडीन लगा, तो ये ट्रांस बन गया ना, सिस तो ना हो, ये ट्रांस हुआ, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड पे। अगली बात क्या होती है यहाँ पे कि विच अंडरगोस में ये हो गया। उसके बाद एंटीमेरिक रेजिस्टेंस होगी बाय एसिटिक ग्रुप टुगेदर विद द पावरफुल बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ सिल्वर आयन फॉर आयोडीन व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक साइक्लिक एसिटोनियम आयन, ठीक है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एंटीमेरिक रेजिस्टेंस होगी, यानी कि हमारे पास जो ग्रुप है आपस में ही अपने अंदर से रीअरेंजमेंट करेगा, ठीक है। और रीअरेंजमेंट करने के बाद हमारे पास फाइनली एसिटोनियम आयन बनेगा, ठीक है। और जो एसिटोनियम आयन बनेगा, अब उसके बाद देखेंगे एसिटोनियम आयन की क्या होनी है, विच रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सिस हाइड्रोक्सी एसीटेट, जिसने एंड में क्या देना है, सिस हाइड्रोक्सी एसीटेट ना। ये हमारे पास आया, यहाँ पे हमारे पास ये साइक्लिक फॉर्म बनी है, ठीक है। हमारे पास एसिटोनियम आयन है, ठीक है। अब ये इसकी रीअरेंजमेंट वगैरह होनी है और एंड में हमारे पास यहाँ पे बन जाना है सिस हाइड्रोक्सी, ये देखिए सिस हाइड्रोक्सी एसीटेट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ सिस हाइड्रोक्सी एसीटेट। तो ये रहा हमारे पास, ये हाइड्रोक्सी है और ये एसीटेट है, तो मेरे पास ये क्या है, सिस हाइड्रोक्सी एसीटेट, जिसकी हमने फर्दर हाइड्रोलिसिस करवानी है, ठीक है। फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमारे पास डायोल ऑब्टेन हो जाता है। इनकी वर्डिंग एंड से जो है उस पर जरा गौर करने के। एंटीमेरिक रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास जो क्या बनना है, एसिटोनियम आयन, ठीक है। एसिटोनियम आयन को जो है वो आगे वाटर से रिएक्ट करके सिस हाइड्रोक्सी एसीटेट बनाता है ना, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो था इसी की जो हुई है अपनी एंटीमेरिक असिस्टेंस हुई है, ठीक है। आपस में उन्होंने ग्रुप ने आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या किया कि हमारे पास वाटर ऐड करवाया, ठीक है। फिर वाटर ऐड कराने के बाद हमारे पास फाइनली क्या बना है यहाँ पे वो बन चुका है, क्या कहते हैं उसको, सिस हाइड्रोक्सी एसीटेट। और सिस हाइड्रोक्सी एसीटेट किस में चेंज हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद डायोल में। यानी कि इस स्टेप के बाद एक और स्टेप भी आता है कि सिस हाइड्रोक्सी एसीटेट जो है फर्दर रिएक्ट्स विद वाटर, यानी इस स्टेप के बाद एक और स्टेप है फर्दर रिएक्ट्स विद वाटर एंड फाइनली फॉर्म्स अ डायोल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।